मेघा, आपको यूएनआई बांग्ला में स्वागत। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम बहुत दिनों से हर कोई सुन रहा है और सोशल मीडिया सर्च करते करते हर किसी को देखने में आ रहा है कि मीशो में हर कोई काम कर रहा है, मीशो में हर कोई चीज़ भी खरीद रहा है, पर बहुत सारे लोगों को ये अब तक सही से पता नहीं है कि मीशो का एक्चुअल जो बिज़नेस मॉडल है वो क्या है। अगर आपको कुछ थोड़े से क्लैरिफाई करेंगे। बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा लगा सुन के कि आपको हर जगह मीशो दिख रहा है। ये चीज़ सुन के हमेशा दिल खुश होता है। सो मीशो अल्टीमेटली ई कॉमर्स कंपनी है। अब इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेट कॉमर्स कंपनीज हो गए हैं हम। हमारा मिशन स्टेटमेंट है डेमोक्रेटाइज़ करना इंटरनेट कॉमर्स को या ई कॉमर्स को करना। इसका ये हर किसी के लिए ट्रू है, सप्लायर्स के लिए ट्रू है, यूज़र्स के लिए ट्रू है। तो हम यूज़र्स के लिए वो प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जो कि उनको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया देखें तो 85% ऑफ इंडिया अनऑर्गेनाइज अनब्रांडेड सेक्टर यूजुअली बाय करते हैं। मीशो उस असॉर्टमेंट को ऑनलाइन ला रहा है। मीशो पे 86 मिलियन प्रोडक्ट्स अभी एक्टिव हैं। उसमें से 70% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूनिक है मीशो पे, कहीं और आपको अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली प्राइस पॉइंट जो मीशो पे है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है स्ट्रक्चरली अपने सारे इनएफिशिएंसीज़ को जितनी भी सप्लाई चेन में एग्जिस्ट करती हैं सब हटा दी हैं। उसकी वजह से 80% से ज़्यादा मीशो पे जो असॉर्टमेंट है अवेलेबल वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि हमने ये सब इनएफिशिएंसीज रिमूव की हैं। सो ऑलमोस्ट 10 से 15% से हमारे प्रोडक्ट्स चीपर हैं। सो यही यूएसपी है मीशो की कि वो इंटरनेट कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, बट ऐसी सप्लाई ला रहा है जो कहीं और नहीं मिलती है, ऐसे प्राइस पॉइंट पे जो कहीं और नहीं मिलता है। और मेघा, और एक चीज़ मुझे जानना है, जो हम ऐड पे देख रहे थे कि मीशो पे 0% कमीशन। तो अगर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अगर 0% कमीशन रहेगा तो लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई इस पे इधर उधर होगा या चीज़ में गड़बड़ी होगा। तो ये 0% कमीशन देके जो आपका जो बिज़नेस मॉडल है, तो इसमें आपका रेवेन्यू है, आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं? बिल्कुल। सो मीशो एड्स के थ्रू रेवेन्यू बनाता है। सी हमने 0% कमीशन किया बिकॉज हमारे मिशन की वजह से। हमारा मिशन था कि हम डेमोक्रेटाइज़ करेंगे इंटरनेट कॉमर्स। इसका मतलब है कि जितने भी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम जो भी आपके सेलर्स हैं सब वो आए मीशो पे और बेचें। और किसको बेचे? पूरे भारत को बेचे। ऐसा कोई ना हो जो कि ना खरीद पाए, है ना। तो उसकी वजह से हमने रियलाइज़ किया कि हमारे बहुत सारे सप्लायर्स नहीं आ पाते हैं बिकॉज एक कमीशन होता है सबका 20, 25, 30%। तो हमने 0% कर दिया। पर अब मीशो पैसे कैसे बनाए? तो एड्स के थ्रू हम पैसे बनाते हैं। तो बहुत सारे सप्लायर्स ये एड्स रन करते हैं मीशो प्लेटफॉर्म पे ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिखें। तो उसके थ्रू मीशो पैसे बनाता है। पर ये भी तो एक चीज़ है ना कि आफ्टर पैंडेमिक अगर हम बोले तो बिफोर पैंडेमिक एक सिचुएशन था, तो आफ्टर पैंडेमिक जैसे वो बहुत सारा कॉरपोरेट्स का भी फिनेंशियल हालत ऐसे जगह में पहुँचे कि उसका ऐड देना भी कम कर दिया उसने। तो तब आप जो ऐड रन करते हो तो ऐड रन होना भी कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपने नया कुछ सोच रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सप्लायर्स थोड़ा शायद कम एड्स रन करेंगे, उसकी वजह से ये हो सकती है प्रॉब्लम। तो पहली बात, हम वो नहीं देख रहे हैं। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं देखा है कि सप्लायर्स अब कम खर्चा कर रहे हैं बिकॉज़ ये प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज़ मीशो ग्रो कर रहा है, तो अगर डिमांड ग्रो करती जा रही है तो वो स्लो डाउन नहीं देख रहे हैं, है ना। तो वो अभी भी स्पेंड कर पा रहे हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि इन जनरल मीशो और किस तरीके से पैसे बना सकता नहीं बना सकता, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो भी हम और चीज़ें अभी कंसिडर कर रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकें अपने प्लेटफॉर्म पे जिसके थ्रू हम पैसे बना सकें। और हम अगर वेस्ट बंगाल के बारे में अगर पूछे तो वेस्ट बंगाल का आपका मार्केट पेनिट्रेशन कैसा है? तो मीशो, एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी, मीशो ई कॉमर्स कंपनी है। इसमें बायर्स हैं कि खुद से बाय कर सकते हैं आप जाके, सेलर्स हैं जो कि बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स, और एक पार्ट है इकोसिस्टम का एंटरप्रेन्योर्स, जो कि आप रीसेलर जिनकी बात कर रहे थे। ये लोग, अगर आप इंडिया देखिए तो 700 मिलियन लोग हैं जो कि इंटरनेट है जिनके पास, स्मार्टफोन है जिनके पास, बट कुछ 250 से 300 मिलियन लोग ही सिर्फ ई कॉमर्स पे आके ख़रीद पाते हैं। तो बहुत बड़ा गैप है। सो इस गैप को ब्रिज करने के लिए ये एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं। ये रियलाइज़ करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद से ऐप पे नहीं आना चाहते, वो कंफर्टेबल नहीं है।
तो ये रीसेलर्स उनके थ्रू बेचते हैं। तो जब आप पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो सिर्फ इन रीसेलर्स को मत देखिए, हमारे एंड कंज्यूमर्स भी हैं, बहुत सारे एंड कंज्यूमर्स हैं। तो जो डिमांड साइड है वो दो तरीके की है, एक है जो खुद से आके खरीद रही है प्लेटफॉर्म पे, और दूसरी जो कि इन एंटरप्रेन्योर्स या रीसेलर्स के थ्रू आके खरीद रही है। तो इन दोनों को मिला के हमारी पेनिट्रेशन बहुत हाई है वेस्ट बंगाल में। और आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? आपके पैन इंडिया कितना इन्वेस्टमेंट मैंने कमिंग फिस्कल में आप कर रहे हो, या अगर वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न इंडिया का कुछ जोन का हिसाब रहेगा? सो वेस्ट बंगाल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, हमारी टॉप 10 मार्केट्स में आती है ये, तो हमारा फोकस यहाँ पे कंटिन्यू होगा। सिमिलरली पूरा ईस्ट मार्केट में हमारा कंटिन्यू फोकस होगा। नेक्स्ट 1 साल हम अपने मिशन पे आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा मिशन अल्टीमेटली है कि पूरा भारत हमसे खरीदे, सारे 1.4 बिलियन लोग हमसे खरीदे। तो अभी हम उस जर्नी में बस शुरुआत ही हुई है, तो बस उसी पे आगे बढ़ते रहेंगे, एंड ईस्ट उसी उसमें आगे रहेगा। थैंक यू मैम।